हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो आज के वीडियो में टाइम एस डिस्टेंस से क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिए हुआ है, एक कार कुछ दूरी को निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 7.1/2 घंटे में तय की जाती है। तो यह दूरी कितनी है, ये हमें दूरी निकालना है। तो समय जो दिए हुआ है, पहला है 8 घंटा, दूसरा है 7.1/2 घंटा। तो चाल का जो अनुपात हो जाएगा, चाल का अनुपात, ये समय का उल्टा होता है चाल, तो ये हो जाएगा 7.1/2 और ये हो जाएगा 8। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 1/2, यानी कितना, 1/2 का डिफरेंस है। और इसका जो डिफरेंस, दोनों का जो अंतर जो दिए हुआ है, वो चाल जो दिए हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुआ है। तो यहाँ जो 1/2 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो एक का आधा दिए हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तब यहाँ से चाल दोनों को निकल जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा को गुना करेंगे तो यहाँ जो निकल जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 और गुने 8 काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ जो हमें पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, दूरी जो पूछ रहा है कि 7.5 घंटे में तय की जाती है, यह दूरी कितनी है। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 गुने 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन दिए हुआ है, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर से पैदल यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो एक व्यक्ति है जो घोड़ा और प्लस पैदल आने जाने में कितना समय लगता है, 5 घंटा 45 मिनट लगता है। 5 घंटा 45 मिनट लगता है। और दोनों ओर आने जाने में घोड़ा से जाए तो उसे 2 घंटा कम समय लगता है, 2 घंटा बच जाता है। तो दोनों तरफ घोड़ा, तो 2 घंटा बचेगा, तो यानी समय जो लगेगा 3 घंटा 45 मिनट, क्योंकि 2 घंटे बच जाता है। तो हमें यहाँ निकालना है कि दोनों ओर से पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। तो दोनों ओर से पैदल यात्रा करने में, इसमें हम 2 से गुना करेंगे
तो ये हो जाएगा 5 घंटे 45 मिनट और माइनस 3 घंटा 45 मिनट। तो ये हो जाएगा 11 घंटा 30 मिनट माइनस 3 घंटा 45 मिनट। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन से दोनों तरफ घोड़ा प्लस पैदल जो दिए हुआ है 5 घंटा 45 मिनट, तो दोनों तरफ से घोड़ा का जो समय हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे बच जाता है। तो दोनों तरफ से पैदल निकालने के लिए हम इसमें 2 से गुना कर देंगे और ये दोनों तरफ से घोड़ा जो जाएगा उसको हम घटा लेंगे, तो दोनों तरफ जो पैदल जो आदमी चलेगा वो निकल जाएगा। तो 7 घंटे 45 मिनट इसका आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिए हुआ है ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। तो यहाँ जो हो जाएगा चाल का जो अनुपात है ए और बी का जो चाल का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो यहाँ जो समय का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होता है 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक निश्चित दूरी ने बी ने 24 मिनट में तय की। तो ये तो बी का समय है तो 3 यूनिट बराबर 24 मिनट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना इस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। तो ए कितना है, 4 यूनिट है। ए जो है 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 8 है, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 32, यानी 32 मिनट में यह दूरी तय करेगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा में आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो तो यह दूरी कितनी है। तो यहाँ दूरी डी मान लेते हैं। दूरी बराबर डी, तो यहाँ आधी दूरी तय करता है तो इसका आधा कर देते हैं और चाल जो दिए हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुआ है, प्लस डी बट्टे आधी दूरी तय करता है तो आधा कर दिए 2 से भाग दे के डी को, और यहाँ दूसरा जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जो दिए हुआ है 10 घंटा। तो 10 घंटा, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी बट्टे 80 प्लस डी बट्टे 120 बराबर 10। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 240 और इसमें भाग देंगे 80 से तो ये हो जाएगा 3D प्लस 120 से भाग देंगे तो ये 2D हो जाएगा और ये 10। अब यहाँ जो हो जाएगा 5D 240 बराबर 10। ये 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो D बराबर जो हो जाएगा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 480
किलोमीटर हो जाएगा दूरी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिए हुआ, एक व्यक्ति ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तथा वापिस बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटता है। तो ए से बी तक और बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? तो हमें समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो चाल का जो अनुपात हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा 4:6। तो समय का जो अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात इसका उल्टा होता है, तो 6:4 हो जाएगा। ये कटेगा तो ये 2, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये कटेगा तो 3:2 हो जाएगा समय। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिए हुआ है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी ढलान के अनुदिश 4 घंटे 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापिस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था? तो ऊंचाई को हम डी मान लेते हैं। यहाँ दूरी ही निकालना है, तो यहाँ ऊंचाई बराबर डी मान लेते हैं। अब ये जो डी हो जाएगा, ये पहला जो चाल है 4.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लस दूसरा जो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 3 और बराबर समय जो दिए हुआ है 5 घंटा दिए हुआ है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी बट्टे, ये ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे 9 प्लस डी बट्टे 3 बराबर 5। इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 1 9, 9/2, 9/2 अगर यहाँ पर होगा तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2D हो जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा। अब इसे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तो ये 2D प्लस 3 से भाग देंगे तो ये 3D और बराबर 5। अब यहाँ जो हो जाएगा 5D हो जाएगा, 5D/9 बराबर 5। 5 से 5 कट जाएगा तो ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से आधे घंटे यानी 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है। 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो उसकी सामान्य गति कितनी थी? तो सामान्य गति मान लेते हैं x है, तो यहाँ 1500 दूरी है बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस यहाँ जो चाल जो
वृद्धि जो हुआ है वो 250 है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हुआ है। और बराबर जो समय जो दिए हुआ है 30 मिनट दिए हुआ है, तो इसे हम घंटा में बदल लेंगे तो 60 से भाग देंगे। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब 1500 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो बच जाता है 1 + x माइनस 1/x + 250। इस तरह के क्वेश्चन पहले हम सॉल्व किए थे। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 1500 और यहाँ जो हो जाएगा x + 250 इंटू x हो जाएगा। अब यहाँ जो हो जाएगा x + 250 माइनस x और बराबर 1/2। यहाँ x से x कट जाएगा। अब यहाँ जो हो जाएगा 1500, इसमें गुना होगा तो ये 250। तो यहाँ तो ये सारे ऊपर में है तो ये गुना होगा 1500 से, ये 250 गुना होगा और 2 गुना होगा तो 2 और बराबर जो इधर जो चला जाएगा वो x इंटू x + 250 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ जो हो जाएगा 1500 इसको गुना करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 500 बराबर x और x + 250। अब इसको इस प्रकार तोड़ेंगे तो इसको हम 750 कर देते हैं और ये जो हो जाएगा 1000। अब यहाँ देखते हैं x बराबर जो है 250 है और x + 250 बराबर इसको लिखते हैं। तो यहाँ घटाने के बाद भी 750 ही ना x देगा। तो यहाँ हमें चाल निकालना था। हमें चाल उसकी समान गति यानी चाल निकालना था। तो चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ जो चाल जो हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।